जिस लड़की को मैंने चलना सिखाया, जो मेरी गोद में खेलती थी, आज मैं उस लड़की से शादी कर लूँ? वो बाप की बात पर ज़ोर से धाड़ा। ताया की बेटी से निकाह जायज़ है। जुल्करनैन लाला आवाज़ सुनकर वो मुड़ा तो निशा भाग कर उससे लिपट गई। लाला, मुझे अकेला मत छोड़ें, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाएं। वो चौंक पड़ा। उसका नर्म और नाजुक खुशबू में बसा वजूद महसूस करके पता चला वो बच्ची नहीं रही। कुछ देर वो बोला, निकाह जल्दी करवा दो। निकाह के बाद वो रूम में दाखिल हुआ तो दुल्हन बनी निशा खामोशी से बेड पर बैठी थी। जुल्करनैन उसे गोद में बैठाकर आहिस्ता से बोला, बचपन में जितनी नर्म मुलायम थी, क्या अब भी इतनी नर्म मुलायम हो? आप तो मुझसे गुस्सा थे ना? निशा ने रोहान सी आवाज़ में पूछा। आपने सबके सामने क्यों कहा था कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं इसलिए गुस्सा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अब भी वही छोटी हो। थोड़ी को पकड़कर इसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। लेकिन जब तुम ड्राइंग रूम में मुझसे लिपटी ना निशा, तो मुझे पता चला कि तुम अब बच्ची नहीं रही हो। तुम अब मेरी बीवी हो और मैं अपनी हर चीज़ पर किसी का हक तो दूर, किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करता। निशा ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ एक जुनूनी मोहब्बत और पक्की मलकियत का एहसास साफ झलक रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसका गला खुश्क हो रहा था। लेकिन मुझे एक बात बताओ। जुल्करनैन का लहजा अचानक संजीदा और गहरा हो गया। उसकी आंखें अब निशा के चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रही थीं। तुम इतनी डरी हुई क्यों? पापा और ताया जान क्या छुपा रहे हो? तुमने मुझसे शादी के लिए इस तरह भीख क्यों मांगी? निशा का रंग एकदम उड़ गया। उसने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली। कुछ भी तो नहीं, पापा बस मेरी शादी जल्दी करना चाहते थे, इसलिए। झूठ मत बोलो निशा। जुल्करनैन ने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त ज़रा सख्त की, जिससे निशा के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। तुम्हारी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। कोई बात तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ अब। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ मुझे जाने दें, निशा ने इसरार किया। उसके आंसू दोबारा निकलने को तैयार थे। उसी लम्हे जब दोनों इतने करीब थे, बेड की साइड टेबल पर रखा निशा का मोबाइल ज़ोर से वाइब्रेट हुआ। अंधेरे कमरे में उसकी स्क्रीन चमक उठी। निशा ने जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर देखा, उसने जुल्करनैन की गोद से निकलने के लिए एक ज़ोरदार झटका दिया और लपक कर फ़ोन उठाने की कोशिश की। लेकिन जुल्करनैन उससे ज़्यादा तेज़ था। उसने निशा का हाथ हवा में ही दबोच लिया और दूसरे हाथ से फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर एक गुमनाम नंबर से मैसेज आया हुआ था जो साफ नज़र आ रहा था। मुबारक हो चांद, तुमने अपने लाला से निकाह तो कर लिया, लेकिन याद रखना इसकी गोद में बैठने की कीमत बहुत जल्द जुल्करनैन की लाश की सूरत में चुकानी पड़ेगी। तुम सिर्फ मेरी हो। जुल्करनैन ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने फ़ोन को इतनी सख्ती से भींचा कि लगा वो अभी टूट जाएगा। उसने आहिस्ता से अपना रुख निशा की तरफ किया, जो बेड पर घुटनों के बल बैठी खौफ से कांप रही थी। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। कौन है ये? जुल्करनैन की आवाज़ में वो रोमांस नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे के तासुरात इतने सख्त थे कि निशा का दम निकलने लगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है निशा। जुल्करनैन उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। उसका हाथ निशा के ठंडे पड़ते गाल पर गया। ये कौन है जो मेरी बीवी को अपनी अमानत कह रहा है और मेरी लाश का तोहफा देने की बात कर रहा है? निशा ने तड़प कर अपनी नज़रें उठाई। जुल्करनैन लाला, प्लीज़, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कसम खाती हूँ मैं इसे नहीं जानती। लाला मत कहो मुझे अब। जुल्करनैन ने उसका जबड़ा अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया। आवाज़ में गुस्सा और एक अजीब सा जुनून था। उसने तुम्हें चांद कहा है, ये नाम सिर्फ घर वाले जानते हैं। वो तुम्हारे बहुत करीब है ना ताया जान, इसलिए मेरा और तुम्हारा निकाह जल्दी करवाना चाहते थे। बोलो। निशा ने दर्द और खौफ से अपने होंठ दांतों में दबा लिए। आप मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तकलीफ़? जुल्करनैन के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। उसने झटके से निशा को अपनी तरफ खींचा, जिससे वो सीधी उसके मजबूत सीने से जा लगी। तकलीफ़ तो मुझे अब हो रही है निशा, जब मुझे पता चल रहा है कि जिस लड़की को मैं अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझता हूँ, किसी और के खौफ की वजह से मेरे गले लगी थी। तो मुझसे मोहब्बत की वजह से इस निकाह के लिए तैयार हुई थी, बल्कि अपनी साशिक से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है तुमने। नहीं, ऐसा नहीं है। निशा ने रोते हुए उसके कंधों पर हाथ रखे और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जुल्करनैन के मजबूत बाजू उसकी कमर के गिर्द किसी जंजीर की तरह कस चुके थे। मैंने आपका इस्तेमाल नहीं किया। मैं सच में बहुत डर गई थी। तो फिर सच क्यों नहीं बताई? जुल्करनैन का चेहरा उसके इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें निशा के लबों को छू रही थी। उसके लहजे में एक मर्द का वो जुनून था जो अपनी औरत पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो तो तुम्हारा हर राज मेरा होना चाहिए। निशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़बरदस्ती खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। मुझे छोड़ें, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जुल्करनैन ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी मासूमियत और उसका ये अक्खड़पन उसके अंदर की आग को मज़ीद भड़का रहा था। उसने निशा की कलाइयों को एक हाथ से ऊपर दबोचा और उसके चेहरे के और करीब हो गया।
दूर भागने की कोशिश मत करो निशा चौधरी, तुम अब चौधरी जुल्करनैन की कैद में हो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसने निशा को बेड पर पीछे धकेला और खुद गुस्से और झुंझलाहट में कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद हुआ, निशा बेड पर गिरकर सिसकियाँ लेने लगी। उसने कांपते हाथों से अपने लहंगे के अंदर छुपाया हुआ वो ख़त निकाला जो उसे निकाह से पहले मिला था। उस पर लिखा था, अगर जुल्करनैन के करीब गई तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो जान। निशा ने ख़त को अपने सीने से लगा लिया और बुड़बुड़ाई, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी जुल्करनैन, चाहे आप मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना करने लगी। अगली सुबह हवेली में वलीमे का शोर था, लेकिन जुल्करनैन रात भर बाहर रहा और अब जब वो कमरे में आया तो उसकी आंखें जागने की वजह से सुर्ख हो रही थी। निशा तैयार होकर आईने के सामने बैठी थी। सुर्ख जोड़ने में वो क़यामत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे की जर्दी उसके अंदर के तूफान को बयान कर रही थी। जुल्करनैन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस अपनी अलमारी से कपड़े निकालने लगा। इसी दौरान तायाजान कमरे के बाहर से गुजरे। उनका चेहरा गहरा और परेशान था, जैसे वो किसी बहुत बड़े बोझ तले दबे हों। जुल्करनैन की तेज़ नज़रों ने उन्हें देख लिया। तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है, जुल्करनैन ने सर्द लहजे में कहा। वलीमे की तकरीब तो शाम में है ना? निशा ने धीरे से पूछा। मैंने जो कहा है वो करो। जुल्करनैन ने मुड़कर उसे घूरा। उसकी आंखों में अब भी रात वाला गुस्सा बरकरार था। 10 मिनट बाद जुल्करनैन निशा का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे हवेली के पिछले दरवाजे से गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। निशा उसके साथ चलने पर मजबूर थी क्योंकि उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और जुल्करनैन ने तेज़ रफ्तारी से उससे शहर की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? निशा ने डरते हुए पूछा। जुल्करनैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सड़क पर था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहा है। उसने गाड़ी शहर से दूर एक सुनसान वीरान सड़क पर रोकी, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। गाड़ी रुकते ही जुल्करनैन ने सीट बेल्ट खोली और निशा की तरफ झुका। उसका यह अचानक करीब आना निशा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर गया। जुल्करनैन ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में जकड़े और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले गया। अब यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है निशा। जुल्करनैन की आवाज़ बहुत गहरी और रुमानवी थी, मगर धमकी आमेज़ थी। तुम्हारे पापा के चेहरे का खौफ और तुम्हारी ये खामोशी, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम मुझे सच बताओगी या मैं अपना हक किसी और तरीके से वसूल करूँ? निशा ने घबराकर अपनी गर्दन पीछे करनी चाहिए, लेकिन जुल्करनैन का हाथ उसकी गर्दन पर जकड़ा हुआ था। जुल्करनैन प्लीज़ गाड़ी चलाएं, मुझे डर लग रहा है कोई देख लेगा। देखने दो, जुल्करनैन ने उसके होंठों के करीब बिल्कुल जाकर कहा। उसका लहजा बेहद जुनूनी था। तुम मेरी निकाही बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ किसी को जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने अभी भी सच छुपाया तो याद रखना मैं तायाजान से खुद जाकर पूछूंगा और मेरा तरीका बहुत बुरा होगा। निशा की आंखों से आंसू टपककर जुल्करनैन के हाथ पर गिरे। वो वहीं रुक गया। काशान तायाजान का बिजनेस पार्टनर है, निशा ने हिचकी लेते हुए एतराफ़ किया। पापा ने बिजनेस के चक्कर में मेरा सौदा उससे कर दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो एक नंबर का बदमाश और ब्लैकमेलर है तो उन्होंने मना कर दिया। काशान ने पापा को धमकी दी कि अगर मैं उसे ना मिली तो वो पापा को जेल भिजवा देगा और आपको जान से मार देगा। लाला, उसीलिए मैंने आपसे निकाह के लिए कहा था, ताकि वो मुझे छू ना सके। जुल्करनैन ने गहरा सांस लिया। उसके अंदर का गुस्सा अब काशान के लिए खोलनाक नफरत में बदल चुका था। उसने निशा के चेहरे को दोनों हाथों में लिया और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पागल लड़की। निशा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक जुल्करनैन का फ़ोन ज़ोर से बजा डैशबोर्ड पर। उसने फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पर वही नामालूम नंबर था। जुल्करनैन ने कॉल उठाकर कान से लगाई। दूसरी तरफ से एक भारी जहरीली आवाज़ आई। चौधरी जुल्करनैन, ताया की बेटी को गाड़ी में अकेले ले जाकर रोमांटिक होने का शौक़ महंगा पड़ेगा। निशा की कीमत तुम्हारी जान है और तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। कॉल कट गई और उसी लम्हे सड़क के मोड़ से एक तेज़ रफ्तार काली गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। निशा ने खौफ से चीख मारी और जुल्करनैन का बाजू पकड़ लिया। जुल्करनैन, निशा ने रोते हुए उसका बाजू इतनी सख्ती से पकड़ रखा था कि उसके नाखून जुल्करनैन की जिल्द में चुभ रहे थे। खामोश बैठो निशा, जुल्करनैन ने दांत पीस कर कहा। उसकी नज़रें पिछले आईने पर जमी थी, जहाँ वो काली गाड़ी अब मुड़कर दोबारा उनका पीछा कर रही थी। उसने गाड़ी की रफ्तार इस हद तक बढ़ा दी थी कि इंजन चीखने लगा। वो शहर का रुख नहीं कर सकता था। वहाँ काशान के आदमी पहले से मौजूद हो सकते थे। उसने गाड़ी को चौधरियों के पुराने वीरान फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया, जो शहर से 20 किलोमीटर दूर घने दरख्तों के बीच वाक़या था। जब तक वो फार्म हाउस पहुंचे, आसमान पर काले बादल उमड़ आए और तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। जुल्करनैन ने गाड़ी को पोर्च में रोका, इंजन बंद किया और निशा की तरफ मुड़ा। निशा का पूरा वजूद खौफ से पत्थर हो रहा था। उसकी सांसें इस तरह चल रही थी जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। जुल्करनैन ने गाड़ी से उतरकर निशा की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे ज़बरदस्ती बाहर खींचा।
बारिश की मोटी बूंदें एक पल में उन दोनों को भिगो गईं। निशा ने ठंड और खौफ से अपने हाथ अपने सीने पर बांध लिए। जुल्करनैन ने बगैर कुछ कहे चाबी से फार्म हाउस का भारी दरवाज़ा खोला और निशा को अंदर धकेल कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। अंदर गुप्त अंधेरा और सर्दी थी। जुल्करनैन अपना गीला कोट उतारा और वहीं सोफे पर फेंक दिया। निशा दीवार से लगकर खड़ी हो गई। वो सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी। उसके दांत बज रहे थे। जुल्करनैन उसके करीब आया। उसकी आंखों में इस वक्त खौफ नहीं बल्कि एक वहशियाना रोमानवी जुनून था जो निशा को अंदर तक पिघला रहा था। उसने निशा को दोनों कंधों से पकड़कर दीवार के साथ मजीद सटा दिया। अब बताओ। उसकी आवाज़ बारिश के शोर में बहुत गहरी लग रही थी। वो तुम्हें फ़ोन पर चांद कहता और तुमने मुझे ये बात छुपाई। तुम्हें अपनी जान की परवाह थी या मेरी? निशा ने रोते हुए अपनी सूजी हुई आंखें उठाई। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी जुल्करनैन, वो बहुत ख़तरनाक है। उसने कहा था कि अगर मैं आपके करीब गई तो वो आपकी लाश ताया जान के सामने रख देगा। मैं आपको कैसे मरने देती? तो तुमने सोचा कि तुम मुझसे दूर रहोगी और मैं खामोश रहूँगा। जुल्करनैन ने अपना हाथ निशा के गीले गाल पर रखा। उसकी उंगलियां निशा की मखमली जिल्द पर रेंगती उसके होंठों तक आईं जो ठंड से नीले पड़ रहे थे। तुमने मुझे जितना कमज़ोर समझा निशा, मैं इतना नहीं हूँ। और अब जब तुम मेरी हो चुकी हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। उसने निशा की कमर में हाथ डालकर उसे ज़बरदस्ती अपने करीब कर लिया। उनके गीले जिस्म एक दूसरे में पेवस्त हो गए। निशा ने एक लड़ती हुई आह भरी और अपने हाथ जुल्करनैन के चौड़े सीने पर रख दिए। जुल्करनैन प्लीज़, उसका लहजा इल्तिजा का था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। जुल्करनैन ने उसकी बात का जवाब अपने लफ्ज़ों से नहीं दिया, बल्कि झुककर अपने तपते हुए लबों से उसके कांपते हुए लबों पर होंठ रख के दिया। निशा ने शुरू में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जुल्करनैन की गिरफ्त इतनी ज़ालिमाना हद तक सख्त थी कि उसकी आगोश में वो पिघलने लगी, मजबूर हो गई। कुछ देर बाद जुल्करनैन ने निशा के सीने पर सर रखकर बुरी तरह रोने लगी। इसके अंदर का सारा दुख, सारा खौफ आंसू बनकर बह गया। मैं बहुत डर गई हूँ लाला, मुझे बचा लें, वो हिचकियाँ लेते हुए बोली। जुल्करनैन ने उसे अपनी बाहों में मज़ीद समेट लिया। मैं हूँ ना, अब कोई तुम्हें भी हाथ भी नहीं लगा सकता। इसी लम्हे हाल की शीशे वाली खिड़की पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी और अंधेरे में एक जहरीली जानी पहचानी हंसी गूंजी। निशा ने खौफ से चीख मारी और जुल्करनैन की कमीज़ को अपने हाथों में जकड़ लिया। वो आ गया जुल्करनैन, वो यहाँ आ गया। निशा की आवाज़ खौफ से गले में फंस रही थी। जुल्करनैन ने उसे अपने पीछे किया। उसका हाथ फ़ौरन उसकी पुश्त पर बंधे पिस्टल की तरफ गया। तुम यहीं सोफ़े के पास बैठो, इसके पीछे छुप जाओ निशा, और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे। निशा रोते हुए उसके हाथ पकड़ लिया। वो आपको मार देगा। निशा, मेरा कहना मानो, जुल्करनैन ने सख्त लहजे में कहा और उसका हाथ झटक दिया। अंधेरे में एक लंबा नकाबपोश वजूद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। जुल्करनैन ने बगैर कोई वक्त ज़ाया किए उस पर हमला कर दिया। नकाबपोश ने खंजर से वार करना चाहा, लेकिन जुल्करनैन ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसे घुमा दिया। दोनों फर्श पर गिरे और एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। निशा सोफे के पीछे छुपी ये सब देख रही थी। कौन हो तुम? जुल्करनैन ने नकाबपोश का गला दबाते हुए गुस्से से धड़ा। किसकी हिम्मत हुई चौधरियों के घर में घुसने की? नकाबपोश ने एक ज़ोरदार झटका देकर जुल्करनैन को खुद से दूर किया और उठ खड़ा हुआ। चौधरी साहब, मैंने कहा था ना कि निशा की कीमत तुम्हारी जान है। ताया ने उसका सौदा बहुत पहले मेरे साथ कर दिया था। तुम तो बीच में मुफ्त के मेहमान बनकर आ गए। ये आवाज़ सुनकर सोफे के पीछे छुपी निशा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये आवाज़ किसी अजनबी की नहीं, ये काशान ही था। तुम झूठ बोल रहे हो। निशा सोफे के पीछे से निकल आई। उसका चेहरा गुस्से और दुख से सुर्ख हो रहा था। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक घटिया इंसान हो। निशा, अंदर जाओ, जुल्करनैन ने चीख कर कहा, लेकिन उसका ध्यान बटते ही काशान ने मौके का फ़ायदा उठाया। काशान ने ज़मीन से अपना खंजर उठाया और पूरी ताकत से जुल्करनैन की तरफ लपका। जुल्करनैन ने उसका हाथ रोकने की कोशिश की, लेकिन काशान का वार बहुत तेज़ था। खंजर जुल्करनैन के पेट के बाएं हिस्से में गहराई तक उतर गया। एक गहरा दर्दनाक नाला जुल्करनैन के हलक से निकला। जुल्करनैन ने निशा की एक होलनाक चीख फिजा में गूंजी। काशान ने एक नज़र गिरते हुए जुल्करनैन पर डाली और फिर निशा की तरफ बढ़ा, जो पागलों की तरह जुल्करनैन की तरफ भाग रही थी। काशान ने उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे खींचा, लेकिन निशा ने पूरी ताकत से उसके हाथ पर अपने दांत काट दिए। आह, कमीनगी मत करो। बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें आने लगीं। शायद चौधरी व कार आदमी फार्म हाउस का पता लगाकर पहुंच रहे थे। काशान ने देखा कि वक्त कम है। उसने तिल मिलाकर कहा, तो ये बच गया, लेकिन अगली बार ये नहीं बचेगा निशा। और वो टूटे हुए दरवाजे से बाहर अंधेरे में फरार हो गया। फार्म हाउस का बड़ा दरवाज़ा चौधरी वकार और उनके आदमियों ने तोड़ा और अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए।
आईसीयू का माहौल बिल्कुल सर्द और खामोश था, जहां सिर्फ मॉनिटर की बिप बिप की आवाज़ गूंज रही थी। जुल्करनैन बेड पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और सफ़ेद चादर उसके पेट पर बंधी पट्टियों की वजह से सुर्ख हो रही थी। निशा शीशे के बाहर खड़ी पागलों की तरह रो रही थी। उसके ताया और चौधरी वकार चंद गज दूरी पर खड़े थे, जहां चौधरी वकार का गुस्सा आसमान को छू रहा था। भाई साहब, आपने चंद टुकड़ों के बिजनेस के लिए मेरी औलाद का सौदा कर दिया। चौधरी वकार ने ताया का गिरेबान पकड़कर उन्हें दीवार से लगा दिया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। ताया ने शर्मिंदगी और खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके आंसू की सफ़ेद दाढ़ी पर गिर रहे थे। मुझे माफ़ कर दो वकार। काशान के पास मेरे काले धंधों के सबूत थे। मैं मजबूर था और उसने निशा का हाथ मांगा था, लेकिन मैंने उसे बचाने के लिए जुल्करनैन से निकाह करवाया। मुझे नहीं मालूम था वो इस हद तक गिर जाएगा। निशा ने जैसे ही सुना उसका ज़ब्त टूट गया। वो भागती ताया के सामने आई। आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी और जुल्करनैन लाला की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी पापा। इसी लम्हे आईसीयू के अंदर का मॉनिटर तेज़ी से बजने लगा। डॉक्टर्स अंदर भागे। निशा ने शीशे से देखा। जुल्करनैन ने तड़प कर अपनी आंखें खोली और उसके लबों से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला, निशा। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, मरीज़ होश में आ रहा है, लेकिन वो शदीद ज़हनी दबाव में है और सिर्फ अपनी बीवी को पुकार रहा है। उन्हें अंदर जाने दें। निशा बगैर कुछ सोचे अंदर भागी। जैसे ही वो जुल्करनैन के बेड के पास पहुंची, जुल्करनैन ने कमज़ोरी के बावजूद अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। जुल्करनैन, मुझे माफ़ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जुल्करनैन ने धीरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया। निशा ने रोते हुए अपना सर उसके चौड़े सीने पर रख दिया। जुल्करनैन ने अपने ज़ख्मी हाथ से निशा के गीले गालों को छुआ। मैंने कहा था ना, चौधरी जुल्करनैन को मारना इतना आसान नहीं। अब बताओ, तुम्हारा वो लाला अच्छा था या ये शोहर? निशा ने उसके सीने में मुँह छुपाते हुए कहा। आप मजाज़े खुदा हैं मेरे, प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाइएगा। अभी वो इस जज्बाती लम्हे में ही थे कि अचानक अस्पताल की लाइट्स फिलकर हुई और वार्ड का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर के लिबास में मलबूस एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसकी आंखें जानी पहचानी थी। वो काशान था। उससे पहले कि निशा चीखती, काशान ने एकदम निशा के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का रुमाल रखा। निशा चंद सेकंड में उसकी बाहों में लट्टू हो गई। जुल्करनैन, ताया की बेटी अब मेरी है। काशान ने जहरीली हंसी हंसते हुए निशा को उठाया और आईसीयू के पिछले दरवाजे से फरार हो गया। जुल्करनैन ने बेड से उठने की कोशिश की। उसके टांके एकदम टूट गए और कुर्ते पर खून फैल गया। दर्द की एक शदीद लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई, लेकिन उसकी बीवी उसके सामने अगवा हो चुकी थी। उसके अंदर का मर्द और चौधरी का खून जाग उठा। उसने ड्रिप की सुइयां अपने हाथ से खींचकर बाहर निकाली और लड़खड़ाते कदमों से बाहर भागा। चौधरी वकार ने उसे रोकना चाहा। जुल्करनैन, तुम इस हालत में नहीं जा सकते, तुम्हारा खून बह रहा है। मेरी बीवी इस दरिंदे के पास है पापा। अगर आज मैंने निशा को वापस ना लाया तो जुल्करनैन खुद को गोली मार लेगा। उसने गुस्से से पुकारा और साइड पर खड़े गार्ड से पिस्टल छीनकर अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ भागा। काशान का फ़ोन उसके अपने मोबाइल पर आ चुका था। पुरानी फैक्ट्री में आओ अकेले। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। जब जुल्करनैन पुरानी वीरान फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ, उसका पूरा कुर्ता खून में भर चुका था। चेहरा दर्द से पीला हो चुका था, लेकिन हाथों में पिस्टल की गिरफ्त चट्टान जैसी थी। आ गए चौधरी साहब, काशान ने तंज किया अपनी लाश का तोहफा देने। जुल्करनैन ने गहरा सांस लिया। उसके पेट से खून मुसलसल बह रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ निशा पर थी, जो रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी कि वो पीछे हट जाए। काशान, तुम मर्द हो तो औरत को बीच में से निकालो, मुझ पर वार करो, जुल्करनैन ने धीमे लेकिन बारूब लहजे में कहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। वहीं रुक जाओ, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। काशान ने गन निशा की कनपट्टी पर रख दी। ठीक है, मैं रुक गया। जुल्करनैन ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन उसकी नज़रें काशान के पाँव के पास पड़े एक लोहे के पाइप पर थी। उसने निशा की आंखों में देखा। जुल्करनैन ने आंख से इशारा किया। निशा ने एकदम अपनी पूरी ताकत से कुर्सी को पीछे की तरफ झटका दिया। कुर्सी काशान की टांगों से टकराई और उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। उसी एक सेकंड के हिस्से में जुल्करनैन ने अपनी पिस्टल सीधी की और फायर कर दिया। ठा चौधरी वकार और पुलिस की इस लम्हे फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस ने ताया के एतराफ़ी बयान की रोशनी में काशान और ताया दोनों को हिरासत में ले लिया। जुल्करनैन के पिस्टल इसी के हाथ से छूट गए और वो घुटनों के बल फर्श पर गिरने लगा, लेकिन इस बार चौधरी वकार ने उसे संभाल लिया। निशा भागती आई और जुल्करनैन से लिपट गई। मैंने कहा था ना निशा, जो मेरी गोद में खेली है उसे और कोई छू नहीं सकता, जुल्करनैन ने मुस्कुरा कर कहा और बेहोश हो गया। हवेली का वही बड़ा कमरा आज एक बार फिर गुलाब और संदल की खुशबू से महक रहा था, लेकिन आज यहाँ कोई खौफ नहीं था, बल्कि सिर्फ मोहब्बत की गरमाइश थी। जुल्करनैन अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था। वो मलमल का सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने बेड पर टेक लगाए बैठा था।
और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान गुस्लखाने का दरवाज़ा खुला और निशा बाहर निकली। गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने हल्के गुलाबी रंग का रेशमी लिबास पहन रखा था जिसमें उसका हुस्न और भी निखर रहा था, और अब वो बिल्कुल एक जवान पुरकशिश चौधरानी लग रही थी। जुल्करनैन ने लैपटॉप एक तरफ रखा और उसकी गहरी नज़र निशा के वजूद का तवाफ़ करने लगी। निशा ने आईने में उसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। इधर आओ, जुल्करनैन ने रोबदार लेकिन बेहद रोमानवी लहजे में कहा। निशा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड के पास आई। जुल्करनैन उसकी कलाई पकड़कर उसे एक हल्के झटके से अपनी तरफ खींचा। इस बार निशा ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके हाथ खुद ब खुद जुल्करनैन के गले के गिर्द हमायल हो गए। जुल्करनैन ने अपने मजबूत बाजू उसकी कमर के गिर्द फैलाए, जहाँ से संदल की मधुश खुशबू आ रही थी। अब तो पापा जेल में है, काशान का नामो निशान मिट चुका है। जुल्करनैन ने उसके कान की लो को अपने लबों से छूते हुए बहुत धीमे लहजे में कहा। अब भी लाला लाला पुकारना है या अपने शोहर को उसका पूरा हक देना है? निशा के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। उसने अपनी मखमली उंगलियां जुल्करनैन के बालों में फंसाई और उसकी आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ उसके लिए जुनून था। मैं बचपन में भी आपकी थी और अब भी सिर्फ आपकी हूँ, मेरे मजाजी खुदा, निशा ने इतराफ़ किया और शर्मा कर अपना चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपा लिया। जुल्करनैन ने मुस्कुराकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की गर्माइश और एक दूसरे को हमेशा के लिए पा लेने का सुकून था।